हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लोरेंट सीरीज। ठीक है, तो अब हम लोरेंट सीरीज को जानेंगे कि किसी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए हम लोरेंट सीरीज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और किन कंडीशंस में फंक्शन को लोरेंट सीरीज में एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं लोरेंट सीरीज क्या है हमारी। ठीक है, तो देखिए इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन inside and on the boundary of annular region capital R bounded by two concentric circles C1 and C2 of radii R1 and R2 respectively having the center at Z equal to A, then for all Z in R Fz equal to and varying from 0 to infinite a n z minus a to the power n plus summation n varying from 1 to infinite b n z minus a to the power minus n। ठीक है, तो ये है लोरेंट सीरीज फंक्शन की एफ जेड की। तो इसे हम समझते हैं कि लोरेंट सीरीज क्या है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ जेड और ये कैसा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ठीक है, और ये एनालिटिक है किसके, इनसाइड और बाउंड्री पर। देखिए हमने टू कंसेंट्रिक सर्कल लिए हैं। कंसेंट्रिक सर्कल आप समझते ही हैं जिनका सेंटर सेम होता है। तो देखिए एक C1 सर्कल है और एक C2 सर्कल है। दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो है Z इजिकल टू A पॉइंट, जो ये आपका है, ये इन दोनों सर्कल का सेंटर है। मतलब दोनों सर्कल जो हैं वो कंसेंट्रिक हैं। ठीक है, और R1 C1 सर्कल की रेडियस है और R2 C2 सर्कल की रेडियस है। ठीक है, तो अगर इन सर्कल्स को हम देखते हैं तो इनके बीच में एक ये रीजन मिलता है, रिंग शेप्ड रीजन है जो ये आपका। इस रीजन को हमने नेम दिया है कैपिटल R। ठीक है, और इसे हमने एनुलर रीजन बोला है क्योंकि ये रिंग शेप्ड रीजन है इसलिए। ठीक है, तो अगर आपका जो फंक्शन है एफ जेड वो इन दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच में जो रीजन है ये R, इसमें कैसा है, वो एनालिटिक है। मतलब इसकी बाउंड्री पर भी, दोनों बाउंड्री पर और इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर फंक्शन एफ जेड जो है वो आपका एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, तो अगर एफ जेड इस तरह से इस एनुलर रीजन में एनालिटिक फंक्शन है तब आप इस एफ जेड की इस पॉइंट के अबाउट जेड इक्वल टू ए के अबाउट लोरेंट सीरीज फाइंड कर सकते हैं। और देखिए लोरेंट सीरीज में फिर एफ जेड को आप कैसे एक्सपेंड करेंगे। एफ जेड की लोरेंट सीरीज क्या होगी, एफ जेड की लोरेंट सीरीज होगी एन वेरिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, ये समेशन एन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट समेशन बी एन जेड माइनस ए टू द पावर माइनस एन। तो ये फंक्शन की लोरेंट सीरीज हो जाएगी। ठीक है, इस केस में। ठीक है, और इसमें ए एन और बी एन जो हैं, जो ये कोफिशिएंट्स हैं, इनकी वैल्यूज़ आप इन दो इंटीग्रल्स की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप एन जो है वो 0 से इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर 0 से 1 2 3 वैल्यू लेगा एन, और यहाँ पर 1 से है तो 1 से 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो a1 b1 a2 b2 इन सब से आप फंक्शन की लोरेंट सीरीज फाइंड कर सकते हैं। a1 b1 a2 b2 की वैल्यूज यहाँ से फाइंड कर लेंगे और वो इसमें पुट करने के बाद फंक्शन की आपको लोरेंट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, अब लोरेंट सीरीज को अगर आप देखते हैं तो इसमें देखने वाली बात ये है कि इसमें दो टर्म्स हैं। टेलर सीरीज में ओनली वन टर्म्स थी। ठीक है, तो इसमें लोरेंट सीरीज में क्या होगा कि लोरेंट सीरीज में आपको जेड माइनस ए जो है इसकी जो पावर्स मिलती हैं वो पॉजिटिव पावर्स भी मिलेंगी और नेगेटिव पावर्स भी मिलेंगी। जबकि टेलर सीरीज में क्या होता था, आपको टेलर सीरीज में आपको ओनली पॉजिटिव पावर्स की टर्म्स मिलती थी, किसकी, जेड माइनस ए की। ठीक है, तो एक बात तो ये नोट करने वाली है कि लोरेंट सीरीज में आपको दोनों पावर्स मिलेंगी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। कहने का मतलब अगर पॉजिटिव पावर्स नहीं भी मिलती तो नेगेटिव तो मिलेंगी, लेकिन अगर केवल पॉजिटिव पावर्स मिलेंगी तो वो लोरेंट सीरीज नहीं होगी, वो क्या होगी, टेलर सीरीज होगी। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर ये जो फंक्शन है आपका एफ जेड ये अभी इस रीजन आर में एनालिटिक है। अब इस रीजन में ये जो
सर्कल है C2, इसके अंदर जो पोर्शन है इसमें फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अगर फंक्शन fz इसके अंदर भी C2 सर्कल में भी कैसा हो जाता है, एनालिटिक, इसका मतलब C1 सर्कल जो होगा इस पूरे सर्कल में फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। तब उस केस में जो Bn होगा आपका, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब Bn की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आपको सीरीज़ मिलेगी ओनली इतना। तो यानी ये जो सीरीज़ मिलेगी, और ये सीरीज़ क्या होगी, टेलर सीरीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि अगर C2 सर्कल में भी फंक्शन एनालिटिक हो जाता है तो फिर ये सीरीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेलर सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उस केस में Bn की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, और लॉरेंट सीरीज़ एक आपकी इनफाइनाइट सीरीज़ होती है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जो टर्म्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो ये थी लॉरेंट सीरीज़। अब लॉरेंट सीरीज़ पर हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और उन्हें सोल्व करेंगे, मतलब हम कुछ फंक्शंस लेंगे। ठीक है, और उनकी लॉरेंट सीरीज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ये प्रॉब्लम है, एक्सपेंड द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस कोस जेड अपॉन जेड क्यूब इन अ लॉरेंट सीरीज अबाउट द पॉइंट जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन हमें गिवन है एफ जेड, उसकी हमें लॉरेंट सीरीज फाइंड करनी है किस पॉइंट के अबाउट, जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी जो सर्कल बनेगा हमारा, जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे उसमें जेड इक्वल टू 0 जो होगा वो क्या होगा, आपका सेंटर होगा। ठीक है, तो देखिए हमने जो लॉरेंट सीरीज की अभी आपको बेसिक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, अगर उस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बिकॉज उसके लिए आपको A1 A2 A3 अप टू इनफाइनाइट एंड B1 B2 B3 अप टू इनफाइनाइट, इन सभी की वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको इंटीग्रल्स करने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, लॉरेंट सीरीज़ फाइंड करने के लिए हम जो सीरीज़ हमें पता होती है उनकी हेल्प लेकर फंक्शन की लॉरेंट सीरीज़ हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे फंक्शन में 1 माइनस कोस जेड अपॉन जेड क्यूब है, तो कोस जेड फंक्शन में इन्वॉल्व है, और कोस जेड की सीरीज़ आप लोगों को पता है कि कोस जेड साइन जेड टेन जेड, इनकी सीरीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम इनकी सीरीज़ की हेल्प लेकर फंक्शन को लॉरेंट सीरीज़ में एक्सपेंड कर सकते हैं। इस तरह से इजीली फंक्शन जो है वो लॉरेंट सीरीज़ में एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए फंक्शन है आपका एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस कोस जेड अपॉन जेड क्यूब। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, ये 1 अपॉन जेड क्यूब, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन जेड क्यूब इंटू 1 माइनस कोस जेड। ठीक है, अब ये देखिए 1 अपॉन जेड क्यूब एज इट इज़ 1 माइनस, और कोस जेड की अब आप सीरीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं, कोस जेड की साइन जेड की ये सीरीज़ आप जानते हैं। तो कोस जेड की सीरीज़ है तो सारी इवन पावर्स आएंगी आपको और 1 से स्टार्ट होगी। तो कोस जेड की सीरीज़ क्या होती है, अब 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और माइनस जेड टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। इस तरह से ये कोस जेड की ऑल्टरनेटिंग सीरीज होती है, ये आपको पता ही है। ठीक है, अगर कोस जेड के प्लेस पर साइन जेड होता तो आप साइन जेड की जो सीरीज़ है वो ये यूज़ कर लेते। साइन जेड की सीरीज़ क्या होती है, साइन जेड की सीरीज होगी जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ये भी एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज होती है, इसमें ओड पावर्स आती हैं और इसमें इवन पावर्स आती हैं। तो यहाँ पर जेड 0 से 0 2 4 6 चलेगा पावर्स में, यहाँ पर 1 3 5 ये पावर्स में चलेगा। तो इस साइन जेड की सीरीज होती है, ये कोस जेड की सीरीज होती है। ठीक है, तो हमने कोस जेड की सीरीज यहाँ पर एक्सपेंड कर दी। ठीक है, अब देखिए इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन जेड क्यूब 1 माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होंगे बिकॉज ये माइनस ये प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और जब जेड क्यूब से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए नीचे जेड क्यूब है, ऊपर जेड स्क्वायर है, तो ऊपर जो पावर बचेगी वो जेड टू द पावर -1 बचेगी अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ पर जो जेड टू द पावर 4 है तो यहाँ पर बचेगा जेड
अपॉन फैक्टोरियल 4। यहाँ पर बचेगा z टू द पावर, ये 6 है, 3 है, तो कितनी पावर्स बचेगी, 3 पावर बचेगी, z टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो इस तरह से ये फंक्शन की सीरीज़ आ चुकी है, ठीक है। और फंक्शन की सीरीज़ देख रहे हैं आप, तो जब फंक्शन की सीरीज़ आपको मिली है तो उसमें जो z की पावर्स है, यानी किसके अबाउट आपको सीरीज़ फाइंड करनी थी, z इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। अगर आप z इज इक्वल टू a पर करते हैं तो जो सीरीज़ मैंने बताई थी उसमें किसकी पावर्स आती थी, ये दो टर्म्स थी, एक तो प्लस पावर की और एक माइनस पावर की, ठीक है। तो यहाँ पर ए एन था, यहाँ पर बी एन था, यहाँ एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, यहाँ एन वेरिंग फ्रॉम यहाँ 0 से इनफाइनाइट था एन, और यहाँ पर एन 1 से इनफाइनाइट था। तो कहने का मतलब लॉरेंट सीरीज में आपको इसकी पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर्स दोनों मिलती हैं, ठीक है। अब ए का वर्ग क्या कर रहा है, यहाँ पर 0 कर रहा है, तो यानी कहने का मतलब आपको जेड की जो है वो पॉजिटिव पावर्स भी मिलेंगी और नेगेटिव पावर्स भी मिलेंगी, ठीक है। तो आप जो सीरीज़ देख रहे हैं फंक्शन की, इसमें देखेंगे आप, तो जो फर्स्ट टर्म है इसमें जेड की जो पावर है वो नेगेटिव है, बाकी यहाँ पर पावर्स कैसी हैं, पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब सीरीज़ में फंक्शन सीरीज़ जो है जेड की, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पावर मिल रही हैं, दोनों मिल रही हैं आपको, नेगेटिव पावर्स के साथ मिल रही है सीरीज़ जेड की, नेगेटिव पावर्स के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपको सीरीज़ मिली है ये कैसी सीरीज़ है, ये लॉरेंट सीरीज़ है। अगर ये टर्म नहीं होती इसमें नेगेटिव पावर्स की, तो तब कैसी सीरीज़ होती, तब टेलर सीरीज़ होती, ठीक है। तो ये थी लॉरेंट सीरीज़, ठीक है। अब इस पर एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं हम। देखिए अब हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक्सपैंड 1/z² माइनस 3z प्लस 2 इन द रीजन। ए पार्ट में आपको ये रीजन गिवन है, बी पार्ट में ये रीजन है, सी पार्ट में ये रीजन आपको गिवन है, एंड डी पार्ट में ये रीजन आपको गिवन है। और दूसरी बात यह कि क्वेश्चन में उसने क्लियर नहीं किया है कि आपको लॉरेंट सीरीज़ फाइंड करनी है या टेलर सीरीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम सीरीज़ फाइंड करेंगे और उससे हम ये जस्टिफाई कर लेंगे कि जो सीरीज़ हमें मिली है वो लॉरेंट सीरीज़ है या फिर टेलर सीरीज़ है, ठीक है। तो देखिए, तो ये आपको फंक्शन गिवन है, तो इस फंक्शन को आप एफ जेड बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन की आपको लॉरेंट सीरीज़ फाइंड करनी है या टेलर सीरीज़ फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ये जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर कर लिए, अगर फैक्टर हो सकते हैं। तो देखिए इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो ये 2 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके 3 आए, तो 2 बन जाए 2, तो इसे आप स्प्लिट कर लेंगे 3z को 2z माइनस z प्लस 2 में, यहाँ से z कॉमन लिया तो z माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो z माइनस 2, ठीक है। तो ये z माइनस 1 और z माइनस 2 इसके 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के बाद आपको क्या करना होता है कि इस फंक्शन की आपको पार्शियल फ्रैक्शन करनी होती है। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग करना जानते हैं, ठीक है। ये आप क्या कर लेंगे, इसे a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और a और b की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे, कोफिशिएंट को इक्वेट कर कर। तो एक तो ये तरीका है, मैं यहाँ पर शॉर्ट मेथड यूज़ करूँगा इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए। देखिए यहाँ पर है 1, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ इन दोनों फैक्टर की हेल्प से, z माइनस 1 माइनस z माइनस 2। इससे मेरी पार्शियल फ्रैक्शन काफ़ी इजीली हो जाएंगी। तो देखिए अगर z माइनस 1 है, ये माइनस का होगा तो z से z कैंसिल हो जाएगा, ये -1 है और ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 से बन जाएगा, तो 1 ही बचेगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इन्हें अलग अलग कर दीजिए, तो z माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2, और यहाँ पर माइनस z माइनस 2 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2, ठीक है। तो देखिए एफ जेड क्या मिलता है आपको, यहाँ पर ये z माइनस 1 से z माइनस कैंसिल होगा, तो ये z माइनस 2 माइनस यहाँ पे z माइनस 2 से z माइनस 2 कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन z माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका एफ जेड, ठीक है। आप पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे उस तरह से सोल्व कर सकते हैं, या फिर इस मेथड से या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है। मैंने डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर दी है इसकी, ठीक है।
अब देखिए, अब आपको जो फंक्शन लेना है वो यही फंक्शन लेना है, जितने भी केसेस गिवन है आपको इस फॉर्म में आपको फंक्शन लेना है, ठीक है, क्योंकि ये यही तो फंक्शन है आपका, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम केस ए को सोल्व करेंगे। तो केस ए में आपको गिवन है कि mod z लेस देन 1 है, ठीक है। अब देखिए, हमें करना क्या होता है, इस फंक्शन की हमें सीरीज़ फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज़ को यूज करते हैं। तो आपको पता होगा कि ये 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 जो होता है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सोन, इस तरह से होगा। सारी टर्म्स पॉजिटिव आएंगी अगर ये नेगेटिव हैं दोनों, और अगर इस तरह से है तो ये ऑल्टरनेट सीरीज मिलेगी आपको, ठीक है। तो इन दो सीरीज़ की मैं यहाँ पर हेल्प लूँगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों सीरीज़ में होता क्या है कि जो x होता है mod x वो लेस देन कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो आपको mod x जो है होता है वो लेस देन 1 होता है इन दोनों सीरीज में। तो कहने का मतलब ये जो टर्म्स होती है x, ठीक है, ये 1 से लेस देन होती है, ठीक है। तो 1 से लेस देन होती है, तो यही काम हमें यहाँ पर करना है। देखिए, यहाँ पर आपको 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर एक z और एक 2। तो यहाँ पर लेस देन 1, ये 1 है, और ये दूसरी जो टर्म मिले वो 1 से लेस देन मिले। तो 1 से लेस देन कब मिलेगी, जब अगर आप इसमें से जो बड़ा नंबर होगा, अगर ये -2 को आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर तो 1 बन जाएगा, और 2 से अगर आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये उससे लेस देन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। आप ये यूज़ करेंगे कि जैसे आप यहाँ पर 2 नंबर्स देख रहे हैं, यहाँ पर एक z और एक 2, मोड ले रहे हैं आप, तो ये माइनस हो या प्लस हो इसे नहीं आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर आपको कंडीशन गिवन है z और 1। तो z और 1 में आपको ये देखना है कौन ग्रेटर है। तो z और 1 में जो ग्रेटर है वो कौन ग्रेटर है, 1 ग्रेटर है। तो उससे आप इन दोनों को देखेंगे, इनमें कौन ग्रेटर होगा। तो देखिए, जब z से 1 ग्रेटर है तो ऑब्वियस सी बात है z से 2 तो ग्रेटर होगा ही। तो इन दोनों में ग्रेटर कौन है, -2, ठीक है। तो जो 2 ये ग्रेटर है, जो ग्रेटर वाली टर्म है उसे विद साइन आप कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में ग्रेटर कौन हो गया, 2। तो 2 को -2 को कॉमन यहाँ से ले लेंगे। इसी तरह से z और 1 में कौन ग्रेटर है, 1 ग्रेटर है, तो यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए, लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप -2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 1, और यहाँ पर जब 2 कॉमन लिया तो ये 2 ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो z/2। इसी तरह से यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया, z -1 कॉमन लिया तो 1 हो जाएगा प्लस का, ये -z, ठीक है। अब देखिए, f(z) = -1/2, इसे आप ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं न्यूमरेटर में, इसकी पावर -1 हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 1 - z⁻1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने किया। अब हम इसमें ये जो दोनों मैंने सीरीज़ लिखी है, तो इसमें ये ऊपर वाली जो सीरीज़ है ये यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स है, ठीक है। तो हम इस सीरीज़ का यूज़ यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो अब मैं इसका यूज़ करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ इसे। तो देखिए, इसकी तो हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, f(z) = ये हो गया आपका -1/2। जब आप इसकी सीरीज़ करेंगे ओपन, तो ये आएगा 1 + x यानी z/2, अब प्लस x² यानी z/2² प्लस x³ यानी z/2³ एंड सो ऑन। तो ये तो एक सीरीज़ ये मिल जाएगी। जब इसे आप ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगी आपको 1 + z + z² एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये दोनों सीरीज़ मिल चुकी हैं आपको। तो ये फंक्शन जो था आपको इसकी सीरीज़ मिल गई है, किस कंडीशन में, जब mod z जो है वो लेस देन 1 है। अब देखिए, सीरीज़ आप देख रहे हैं, और सीरीज़ में जो z है उसकी जो पावर है आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव पावर्स हैं और यहाँ पर भी पॉजिटिव पावर्स हैं। तो जब भी पावर्स जो z की होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, तो सीरीज़ कैसी होगी आपकी, टेलर सीरीज़ होगी। तो कहने का मतलब ये जो सीरीज़ आपको मिली है ये लॉरेंट सीरीज़ नहीं है, बल्कि क्या है, टेलर सीरीज़ है, ठीक है। तो आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसे समेशन का यूज़ कर सॉर्ट कर सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं n = 0 to infinite z/2n, और इसे लिख सकते हैं आप समेशन n 0 to infinite
जेड टू दी पावर एन। देख लीजिए जब एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसकी पावर 0 1 मिलेगा, जब 1 पुट करेंगे तो जेड बाई 2, जब 2 पुट करेंगे तो जेड बाई 2 स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो जेड टू दी पावर 0 1, जब 1 पुट करेंगे तो जेड, फिर 2 पुट करेंगे तो जेड स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी इस फंक्शन की सीरीज। किस कंडीशन में? जब मोड जेड आपका लेस देन 1 है तो आपको क्या मिली? आपको टेलर सीरीज मिल गई है फंक्शन की। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको इस फंक्शन की सीरीज फाइंड करनी है। किस कंडीशन में? बी कंडीशन जो गिवन है कि जब मोड जेड की जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, बी पार्ट को देख लेते हैं। तो बी पार्ट के लिए कंडीशन है हमारी मोड जेड लाइज बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम एफ जेड लेंगे। तो एफ जेड क्या लेंगे? हम एफ जेड की वैल्यू, वो वैल्यू लेंगे जो हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद सॉर्ट किया था, जो हमने एफ जेड को। ठीक है, तो वो वैल्यू हम लेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद एफ जेड की वैल्यू हमें क्या मिली थी? यही तो मिली थी 1 अपॉन जेड माइनस 2 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। जब पार्शियल फ्रैक्शन की थी तो उसके बाद एफ जेड की वैल्यू ये मिली थी। अब आपको इसमें से कॉमन लेना है एक टर्म को, इसमें से भी एक टर्म कॉमन लेनी है और इसमें से भी एक टर्म कॉमन लेनी है। और वो किस कंडीशन से कॉमन लेनी है? बी कंडीशन जो गिवन है। ठीक है, तो देखिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ। देखिए इस टर्म से आपको देखना है जेड ग्रेटर है या 2 ग्रेटर है। तो यहाँ पर देखिए जेड ये है और ये 2 है, तो कौन ग्रेटर है इन दोनों में? 2 ग्रेटर है। तो इस 2 को विद साइन कॉमन ले लीजिए। तो 2 है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन के साथ 2 को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और ये टर्म हो जाएगी नेगेटिव की जेड बाई 2। अब यहाँ पर देखते हैं, अब इस टर्म में देखना हमें जेड और 1 में कौन ग्रेटर है। देखिए इसे देखिए, 1 ये है और जेड ये है। तो जेड और 1 में कौन ग्रेटर है? तो साफ पता चल रहा है कि 1 और जेड में जेड ग्रेटर है, बिकॉज यहाँ पर 1 लेस देन है जेड से। तो 1 जेड ग्रेटर है, तो यहाँ से आपको किसे कॉमन लेना है? जेड को कॉमन लेना है विद साइन। तो जेड प्लस का है तो प्लस का जेड कॉमन ले लिया। तो जेड यहाँ से कॉमन लिया तो 1 और ये माइनस 1 अपॉन जेड। ठीक है, अब देखिए -1/2 इसे डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाएंगे तो -z/2 इसकी पावर माइनस मिलेगी, -1 अपॉन जेड इसकी पावर भी यहाँ -1 अपॉन जेड की पावर -1 मिलेगी। ठीक है, अब देखिए अब दोनों की सीरीज ओपन कर देते हैं, वही फॉर्मूला यूज करते हैं 1 - x⁻1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + z/2 + z/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। और ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन जेड 1 + 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज आपको मिली। ठीक है, किस कंडीशन में? जब मोड जेड की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि ये सीरीज जो है वो टेलर सीरीज है या फिर लॉरेंट सीरीज है। तो देखिए आप सीरीज को देख रहे हैं तो यहाँ पर जेड की जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव पावर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो जेड की पावर्स मिलेंगी वो नेगेटिव मिलेंगी। जैसे 1 अपॉन जेड है तो इसे ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो जेड टू दी पावर -2। तो कहने का मतलब ये टर्म्स पॉजिटिव पावर्स की है जेड की और ये टर्म्स नेगेटिव पावर्स के लिए है जेड की। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको दोनों टाइप्स की पावर्स मिल रही हैं जेड की, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो कहने का मतलब सीरीज कैसी है आपकी? सीरीज आपकी लॉरेंट सीरीज है। तो फंक्शन की इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगी? लॉरेंट सीरीज मिलेगी। ठीक है, वैसे भी कंडीशंस को देख के आपको पता लग रहा है कि ये जो है आपकी ये जो कंडीशन है ये क्या बना रही है? 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स को बना रही है। ठीक है, तो देखिए ये था बी पार्ट। अब हम सी पार्ट को ले लेते हैं। अब देखिए सी पार्ट में आपको कंडीशन जो गिवन है वो कंडीशन है मोड जेड ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इसमें देखिए फंक्शन क्या था हमारा? फंक्शन को कहाँ से लेंगे? जो पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हमारा फंक्शन आया था वो क्या था? 1 अपॉन जेड -2 माइनस 1 अपॉन जेड -1। अब देखिए फिर से हमें इन दोनों टर्म से एक एक टर्म्स को कॉमन लेना है विद साइन। तो देखिए किसके अकॉर्डिंग लेंगे हम? ये जो कंडीशन है तो इसमें देखेंगे हम जेड और 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जेड और 2 में कौन ग्रेटर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड ग्रेटर है 2 से, तो इसमें से आपको जेड कॉमन ले लेना है। तो जेड को विद साइन कॉमन लिया तो यहाँ पर बचता है 1
यहाँ -2/z। यहाँ पर देखिए 1/z -1 है। अब z और 1 में से देखेंगे कौन ग्रेटर है। तो देखिए यहाँ पर जो z है वो 2 से ग्रेटर है। तो सिंपल सी बात है, जब कोई नंबर 2 से ग्रेटर है तो ऑब्वियस सी बात है वो 1 से तो ग्रेटर होगा ही। तो कहने का मतलब z 2 से ग्रेटर है तो z 1 से भी ग्रेटर होगा। तो यानी यहाँ पर जो z है वो 1 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ से आपको z कॉमन ले लेना है। तो ये हो जाएगा 1 - 1/z। ठीक है। अब देखिए f(z) = 1/z। इसे नोमरेटर में लिखेंगे आप 1 - 2/z टू द पावर -1। तो ये -1/z 1 - 1/z टू द पावर -1। ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे 1 - x टू द पावर -1। तो ये सीरीज मिलेगी आपको 1 + 2/z + 2/z² एंड सो ऑन। और इसमें आप जब ओपन करेंगे तो ये 1 + 1/z + 1/z² एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये सीरीज मिल चुकी है आपको फंक्शन की किस कंडीशंस में, जब मोड z की वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर है। ठीक है। अब सीरीज को देखते ही आपको पता लग रहा है कि जो सीरीज है वो नेगेटिव पावर्स में है z की। ठीक है। यहाँ पर देखिए z की नेगेटिव पावर मिलेंगी इसमें भी, और इसमें भी यहाँ पर भी z की नेगेटिव पावर्स मिलेंगी। ठीक है। तो कौन सी सीरीज है, लोरेंट सीरीज होगी। ठीक है। टेलर्स तो पॉजिटिव ओनली पॉजिटिव पावर्स के लिए होती है। तो ये कौन सी सीरीज है, लोरेंट सीरीज है। या फिर आप इसमें समेशन का यूज़ कर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/z समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट 2/z टू द पावर n। और इसे लिख सकते हैं -1/z समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट 1/z टू द पावर n। ठीक है। तो ये समेशन की फॉर्म में भी आप सीरीज को लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आ गई आपकी सी पार्ट में आपको लोरेंट सीरीज मिली। ठीक है। अब इसके बाद आपको पार्ट डी को सॉल्व करना है। ठीक है। तो चलिए पार्ट डी को सॉल्व करेंगे अब। तो ठीक है, पार्ट डी को देख लेते हैं। तो पार्ट डी में कंडीशन आपकी है mod of z - 1 लाइज बिटवीन 0 and 1। अब देखिए फंक्शन क्या आया था हमारा पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद 1/z - 2 -1/z - 1 ये फंक्शन था। अब देखिए यहाँ पर हमें z और इसी नंबर्स में से देखना आता है ग्रेटर कौन है, उसकी हेल्प लेते थे हम इन कंडीशंस की। लेकिन इस कंडीशंस में क्या है, यहाँ पर जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो कितना है, 1 है, ना कि 0 है। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर लेते हैं, इसे z माइनस जो 1 है इसे हम एक न्यू वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं लेट z - 1 = u। तो इससे आपको z की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी u + 1। और जो ये कंडीशन होगी आपकी, ये कंडीशन अब क्या बन जाएगी, यहाँ पर u पुट कर देंगे। ठीक है। तो ये कंडीशन बन जाएगी। ठीक है। तो इस कंडीशन के इस सब्स्टिट्यूशन को आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर z के प्लेस पर आप पुट कर देंगे u + 1 और यहाँ पर -1/z के प्लेस पर यहाँ पर u + 1 -1। अब ये जो फंक्शन है आपका u में कन्वर्ट हो गया है। तो z के प्लेस पर यहाँ भी आप क्या पुट कर देंगे u + 1। ठीक है भाई। अब देखिए इसे यहीं पर थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो 1/, देखिए u + 1 -2, तो यहाँ पर बचेगा u - 1 और यहाँ पर बचेगा आपका ओनली u। ठीक है। अब देखिए ये बिल्कुल वैसी ही प्रॉब्लम बन गई जैसी हमने इन केसेस में सॉल्व की है। ठीक है। तो वही कंसेप्ट यूज करेंगे। अब देखना है इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो किस कंडीशन को देखेंगे, इसमें जो u में कंडीशन मिली है हमारी। तो u जो है वो 1 से ग्रेटर है या लेस देन है, वो यहाँ पर देखिए। तो कौन ग्रेटर है इन दोनों में, 1 ग्रेटर है। तो यहाँ पर -1 आप कॉमन ले लेंगे, बिकॉज विद साइन आप कॉमन लेते हैं नंबर को। तो -1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा प्लस का और u हो जाएगा माइनस का। और ये -1/u है, ये सिंगल टर्म है यहाँ पर। ठीक है। तो आपको ओनली यहाँ पर u ही रखना है, इसमें तो कुछ आपको चेक नहीं करना है कि कौन ग्रेटर है और कौन लेस है। ठीक है। तो अब देखिए ये माइनस हो जाएगा 1 - u टू द पावर -1 -1/u। सीरीज ओपन कर देंगे
तो ये हो जाएगा -1 प्लस यू स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये होगा -1/u। अब यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर देंगे आप, वो कितनी है z-1, तो ये फिर से fz बन जाएगा, और ये मिलेगा आपको -1 प्लस यहाँ पर u के प्लेस पर z-1 प्लस z-1 स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड ये टर्म आएगी आपकी -1/z-1। ठीक है, तो ये भी आपको एक सीरीज़ मिली एफ जेड की, किस कंडीशन में, जो डी कंडीशन गिवन थी। और इस सीरीज़ में आप देख रहे हैं z-1 जो है इसकी पावर यहाँ पर तो पॉजिटिव मिल रही है सारी, लेकिन यहाँ पर एक पावर कैसी मिली है, नेगेटिव मिली है। अगर इसे आप न्यूमरेटर में लिखेंगे तो z-1 टू द पावर -1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको दोनों तरह की पावर्स मिली हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, ये पॉजिटिव पावर्स और ये नेगेटिव पावर्स। तो कहने का मतलब कैसी सीरीज़ है, तो ये सीरीज़ लोरेंट सीरीज़ है आपकी। ठीक है, तो इस तरह से आप फंक्शंस की लोरेंट सीरीज़ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ टेलर सीरीज़ को भी फंक्शंस की फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि कौन सी सीरीज़ जो है वो टेलर सीरीज़ है या फिर लोरेंट सीरीज़ है। ठीक है।